कृष्ण। श्री हरि के इस पावन दिन पर जब मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालुगण एकत्रित हुए हैं, तब एक बात अवश्य ध्यान में रखिए। ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए मोहिनी एकादशी की कथा से पहले ग्यारस माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ अगर व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो आइए श्रोताओं, हम सबसे पहले ग्यारस माता की पावन कथा का श्रवण करेंगे ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, मोहिनी एकादशी की जय। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा गड्ढा लांघकर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहां पर एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे से इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकमात्र एकादशी व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी।
वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, कि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से तो सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो कठिन मन करके दिन भर तो अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रखती थी, जो कि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही वो जल पीकर अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों भरकर शक्कर में घी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण तो उन्हें सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बाहर कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती फिर रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो ये बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो कुछ स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंधाता है और अब किसी प्रकार से धोकर दिन कटवाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माई को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी शरीर की सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो अम्मा जी? शरीर में तो ताकत है, तो तभी तो भक्ति हो पाती है। आप पानी पी लीजिए। माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तभी कहीं से जाकर उसे थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारने लगी, लेकिन आसमान का कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी, ये तो मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में
ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही तो वहां पर एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, ये अभी तो किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। फिर बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी, प्यास के कारण उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में कुछ समय है जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ वे इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत में टाला नहीं जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया, तब बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिनी ने उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाओं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। हस्तिनापुर की राज्यसभा में आज फिर एक विशेष दिव्यता का संचार हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है। हृदय में गुण रहस्यों को जानने की तीव्र लालसा है। तभी दूर से श्री कृष्ण हरि ने रथ की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सूर्य की किरणें उनके रथ जड़ित रथ पर पड़कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रेममयी दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चरण पड़ते ही सभा दिव्यता से भटक जाती है। महाराज युधिष्ठिर विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है। तब श्री कृष्ण मधुर वाणी में कहते हैं, हे धर्मराज, ये एकादशी पूर्ण मोक्ष और समस्त पापों के विनाश की शक्ति रखने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य मोह से मुक्त होकर परम शांति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पुरुषताओं, इससे पहले कि हम इस पुण्य कथा का श्रवण करें, आइए हम सभी मिलकर
प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। साक्षात में नारायण, हे त्रिभुवन के पालक, आज इस मोहिनी एकादशी की इस पुण्य बेला में हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। कृपया हमारे सभी पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध हृदय प्रदान करें और इस व्रत के पुण्य से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमें भक्ति, श्रद्धा, प्रेम की शक्ति दें ताकि हम सच्चे हृदय से आपकी सेवा कर सकें। आप ही हमारे जीवन के सार हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रभु की कृपा से आइए मन, वचन और हृदय से एकाग्र होकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करके सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण तब कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महेश वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रचित होकर के सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्व के समान द्युतिमान मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि, बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवताओं, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़कर लेते थे किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, धृष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों में बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़िता किया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धे, तू देश में मत रहे। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ियां कटवा दी। वह राजा के डर से
निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीता मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरण वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी, धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता हुआ, कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उनके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा, वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेकों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रश्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे निप्र श्रेष्ठ, इस व्रत को करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर वह दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर त्रिलोक वैकुंठ को चला गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य और पठन से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की इस संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत वाणी को घोर नरक में ले जाती है। युधिष्ठिर महाराज को मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुना के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी श्रद्धा पूर्वक मोहिनी एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन किया और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई, उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया और उन्हें धर्म में दृढ़ किया। कथा समाप्त होते ही उन्होंने करुणामयी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य रथ पर बैठकर मधुसूदन मुस्कान के साथ द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद भी महल में उनके उपदेशों की दिव्यता बनी रही और अंत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त प्रजाजनों ने मोहिनी एकादशी आने पर व्रत धारण किया, नियम पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से सभी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत विशेषकर अपने सभी पापों के विनाश के लिए रखे जाते हैं। तो आइए प्रोस्ताओं, सभी मिलकर जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।